नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। करप्शन जो करने वाले लोग हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब युग बदल चुका है, समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का ये युग आ गया है और हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है और सभी लोग कैप्चर भी कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो आजकल लोग कंप्लेन भी करते हैं और कंप्लेन के ऊपर एक्शन भी होता है। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे समाज के अंदर। और जानकारी ये है कि एक पटवारी को सीबीआई की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इतना कुछ बदल रहा है समाज में, इतनी सारी चीजें बदलती जा रही हैं। लेकिन हमारे ये जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, जो या हम यूं कहें जो करप्ट कर्मचारी हैं, ये नहीं बदल रहे हैं। ये ना एंड्रॉयड का युग मानते हैं, सोशल मीडिया का युग मानते हैं, ये कुछ नहीं मानते हैं। इनके लिए सिर्फ पैसा देखेंगे तो फिर तो इनके तेवर ही बदल जाते हैं। अब तेवर बदल रहे हैं तो डिपार्टमेंटों के भी तेवर बदल रहे हैं, लोगों के भी तेवर बदल रहे हैं। और अगर आप नहीं बदले तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जैसे इस पटवारी की बदल रही है, इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि ये रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है और 35,000 रुपए की ये रिश्वत ले रहा था। और ये मामला हम आपको बताएं, ये मामला जो है, ये मामला RS पुरा का है। ये पटवारी अब राजस्व विभाग के बारे में तो जग जाहिर है। अगर आपको कोई छोटी मोटा भी काम करवाने हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये बड़े प्यार से आपको डील करते हैं, वहां पर अगर आप जाओगे घुमाते बहुत हैं। लेकिन इस मामले में क्या जानकारी है, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं नरेश जी RS पुरा से, ये हमें विस्तार में जानकारी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा नरेश जी, नमस्कार दीप भाई। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो पटवारी जिसको रंगे हाथों सीबीआई ने पकड़ा है, 35,000 रुपए जो है 35,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, ये RS पुरा में कौन से कहाँ का ये मामला है और किसने कंप्लेन की थी? सर ये RS पुरा के ब्लॉक जसोर का मामला है। जसोर में ये जसोर ब्लॉक में ये पटवारी तैनात था। अभी कुछ महीने पहले ही इसकी यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। और अच्छा। ये किसी के कार्य करने के लिए इसने उनसे रिश्वत मांगी थी। वो पैसे देने में असमर्थ था। उसने इसकी कंप्लेन उन्होंने पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी करवाई थी। उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया। इसके बाद उसको परेशान होकर इसकी कंप्लेन उसको सीबीआई में करवानी पड़ी। तो सीबीआई ने उसको पैसे दिए थे 35,000। आपको ये पता होगा कि सीबीआई जब भी किसी को डार में लेती है तो उससे रंग लगा के देती है। उन्होंने आज इसको उस इंसान को पैसे दिए थे और उन्होंने इसकी जो पटवारी है अशोक कुमार, ये निवासी है गोमनासा का, और अभी कुछ माह पहले इसकी नियुक्ति RS पुरा में हुई है। अच्छा। तो इसको उन्होंने RS पुरा जम्मू मुख्य सड़क मार्ग पे जुगल संस का शोरूम है, उसके सामने इसको बुलाया था। जहाँ पे जब उसने उसके पास जाके इसको पैसे दिए तो सीबीआई की टीम ने इसको वहां पे उन पैसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये जुगल सन्स के बाहर आया, पैसे लेने के लिए वहां पर गया, पैसे लेने के लिए आया सर। उन्होंने जिसको आपको पता कि जो कंप्लेन करता है उसका नाम उन्होंने गुप्त रखा होता है। इसके बारे में तो अभी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। पर जब इन्होंने बुलाया और सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची हुई थी, जब उसने वहां पे ये पटवारी आया और उसने अशोक कुमार पटवारी का नाम है, जब उसने उनको पैसे दिए तो सीबीआई ने उसको मौके पे पैसों के साथ गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इस मामले में किस लिए पैसे मांगे जा रहे हैं? ऐसा क्या करना था कि 35,000 में ये काम करने वाला था? सर इसमें जहाँ तो ये इस बात सामने आ रही है, जहाँ तो किसी का फर्द काटना होगा। क्योंकि आजकल फर्द के जहाँ पे RS पुरा में आप जान सकते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है उस पे राजस्व विभाग के पटवारी धड़ाधड़ उसके फर्द काट रहे हैं। ना तो इसमें कोई उच्च अधिकारी संज्ञान ले रहा है। इसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत ज्यादा खबरें चलाई गई हैं। पर जो आपके खेती योग्य भूमि है उसको ये पैसों के चक्कर में पटवारी फर्द काट के बहुत ज्यादा बेच रहे हैं।
तो इस एरिया के अंदर RS-पुरा के अंदर क्या ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले सारे ही करप्ट हैं कि कुछ हैं, कुछ अच्छे लोग हैं बचे हुए भी? सर अच्छे लोग भी हैं, पर इस मामले में जब भी हमने किसी से भी संपर्क किया, जहाँ पे SDM है, तहसीलदार हैं, उन्होंने ना ही हमारी कॉल उठाई, ना ही उन्होंने कोई भी इसके बारे में जवाब नहीं दिया। नहीं तो ये पटवारी को कितने दिन हुए थे वहाँ आए हुए? मैं भी महीना 1.5 महीना हुआ इसको सर आए हुए यहाँ पे नियुक्त हुए। महीने 1.5 महीने के अंदर ये पैसे मांग रहा है? सर आपको पता तो है कि पटवारियों का काम क्या होता है। इनको पहले ही इनके मुंह पे रिश्वत खाने की इनको आदत पड़ी होती है। तो अभी इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको कहाँ लिया? आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था RS-पुरा में, आपने उसके रिगार्डिंग भी खबर की थी। जब आप तहसीलदार के ऑफिस में पार्टी कर रहे थे, ऑफिस बंद होने के समय। जी 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 जी। जहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारी भी RS-पुरा में बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, जो सर 14 15 सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 14 15 साल से एक ही जगह पे है? जी सर। और ये अभी 1 महीना पहले आया था? जी सर, 1-1.5 महीना पहले आया है। तो सर इसके बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों से नाम नहीं बता सकते, उन्होंने नाम नहीं बताया। ये अभी आया है, ऊपर किसी को भी नहीं पता कि आज ये वाकया RS-पुरा में घट गया है कि राजस्व विभाग का पटवारी रंगे हाथ को पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर 1 महीने पहले आया हुआ पटवारी ये सब कर रहा है, तो जो 15 साल से 10 साल से वहां पर हैं वो क्या कर रहे हैं? सर उनको विभाग के उच्च अधिकारियों की शय है, तभी वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर भी आया था कि पटवारी जो काफी देर से बैठे हुए हैं, होम सेक्रेटरी राजस्व विभाग का ऑर्डर भी आया था कि जो बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ से ट्रांसफर किए जाएंगे, जो काफी देर से, पर ऐसा उप जिला RS-पुरा में देखने को आज तक नहीं मिला है। इस पे वैसे अपने लोगों से कोई चर्चा हुई है? लोग क्या कहते हैं इस सारे विषय के ऊपर? सर लोग यही कहते हैं कि जब भी कोई काम करवाने के लिए तहसील में जाते हैं, पहले तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये गेट के अंदर जाने के लिए गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं। जब जाते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और पटवारी तो सर मिलते ही नहीं है। जहाँ पे इनको जो इनके नंबर लिखे हुए हैं तहसील ऑफिस में जो प्रोवाइड करवाए हैं, वो नंबर इनके मिलते नहीं। इन्होंने पर्सनल नंबर रखे हुए हैं, नंबरों के साथ साथ इन्होंने आगे अपने पर्सनल बंदे भी रखे हुए हैं पैसे लेने के लिए, जो इनके पैसे की रिकवरी करते हैं। अच्छा, आगे बंदे भी रखे हुए हैं, नंबर भी अलग अलग रखे हुए हैं? इतने सारे नंबर इनके नाम पर चल रहे हैं? जी जी सर, इन्होंने सर नंबर रखे हुए हैं, क्योंकि RS-पुरा में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलके उनके सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं सर प्रॉपर्टी डीलरों के। आम आदमी का कोई भी काम नहीं होता। आम आदमी को कम से कम एक काम करवाने के लिए हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते हैं तहसील कार्यालय। तो जैसे ये हरकत है, तो यहाँ पर तो यही दिखता है कि पैसों के बिना तो कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये बात हमने सब कही, पैसों के बिना में कोई भी काम नहीं होता। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे सहयोगी पत्रकार थे जो RS-पुरा से जानकारी दे रहे थे। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना हुआ था पटवारी वहां पर, ये जो नए पटवारी थे 1 महीना पहले आए थे, और 35,000 40,000 50,000 दे दो इनको। ना जाने ये लोग कौन सी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और ये पैसों का करते क्या है? जो करप्ट लोग होते हैं, ये हमें भी थोड़ा समझ आना चाहिए कि आखिर ये लोग जो पैसा लेते हैं, पैसा इतना सारा इकट्ठा करते हैं, तो ये इकट्ठा करके इसका क्या करते हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टियां चेक करो जरा कि कितनी प्रॉपर्टियां हैं, ये इन्होंने कैसे प्रॉपर्टियां बनाई हैं। और जैसे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिल कर ये सब कर रहे हैं, वो तो ठीक है, अपना काम करवाने के लिए कोई भी कुछ भी तिकड़म लगा रहा है, उसमें अगर कोई बिक जाता है तो वो खरीद रहे होंगे, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ये लोग प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिल कर ये सब कर रहे हैं, तो आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि लोग सतर्क हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, और लोग अब कंप्लेंट भी करते हैं। अगर कोई अधिकारी नॉर्मली पहले नीचे लेवल पर अगर कोई नहीं सुनता, तो फिर ऊपर लेवल पर भी करते हैं। और यहाँ पर क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट की गई थी, और जिसके बाद रंगे हाथों ये पटवारी 35,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है, पकड़ा गया है। और जितनी मेहनत इसने
आज से पहले करप्शन कर करके की होगी, पैसे इकट्ठे किए होंगे, तो वो हमें लगता है कि अब बर्बादी है। अब कोई दूसरे लोग, ऐसे लोगों के ऊपर और भी कई सारे लोग बैठे होते हैं, वो अब नोच नोच के खाएंगे वो सारा बिजनेस जो है, जो इन्होंने प्रॉपर्टियां इकट्ठी की हैं, जो पैसा इकट्ठा वो कोई दूसरा खाएगा। नाम खराब कोई कर रहे हैं और हो ये कुछ और ही रहा। लेकिन आप लोग राय जरूर रखें और हम ये कहेंगे कि आप सतर्क भी रहें। आपके पास मोबाइल फोन है, आप किसी को भी ऐसी बातचीत कोई कर रहा हो, आपसे कोई ऐसी बात करे तो उसको आप शूट करें। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पटवारी ही बोलेगा, डायरेक्टली कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी ही बोलेगा, आगे एजेंट रखे होते हैं इन लोगों ने, उनको भी शूट करें ताकि इन लोगों की भी जानकारी मिले कि ये लोग जो हैं ये आखिर कर क्या रहे हैं, ये धांधलीबाजी कहां तक और किस हद तक ये लोग कर रहे हैं। और इसको खत्म अगर कोई करवा सकता है तो वो लोग ही करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट तो फिर कहीं ना कहीं अपने बंदों को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन 35,000 की रिश्वत लेते सीबीआई ने इस पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे जो भी सहयोगी हैं उनको दें इजाजत। नमस्कार।